जय हिंद सभी को। दिस इज योगेंद्र और आज के वीडियो में हम बात कर लेते हैं एसएलसी टीसी की जो एप्लीकेशन आती है और उसमें हमारे द्वारा जो सामान्य गलतियां कर दी जाती है उन गलतियों के बारे में। पहले तो ये देख लेते हैं एसएलसी का क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है। हम सेक्शन सी के क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं, जो या तो फॉर्मल लेटर होता है या इनफॉर्मल लेटर होता है। फॉर्मल के अथवा में इनफॉर्मल आता है, इसलिए फॉर्मल लेटर की बात कर रहे हैं। राइट ए लेटर टू यूर प्रिंसिपल फॉर एसएलसी। सबसे छोटा प्रश्न एसएलसी के लिए, तुम्हारे प्रिंसिपल को एक लेटर लिखो एसएलसी के लिए। देखो यहाँ क्या, यहाँ ए लेटर पर बहुत सौ की क्या आदत होती है कि एन एप्लीकेशन उसने याद कर रखा है। सब्जेक्ट जब हम लिखते हैं सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर एसएलसी, इस प्रकार से लिख देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा हमको, ए लेटर लिखो, तो सब्जेक्ट में क्या लिखना, ए लेटर। दूसरा तरीका है यू आर सचिन रानू स्टडी इन गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कूल आगर। विद्यालय का नाम दिया, खुद का नाम दिया है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर टीसी। टीसी भी एसएलसी का ही नाम है, तो फिर हम टीसी लिखेंगे एसएलसी नहीं लिख करके। जो हमको प्रश्न कहता है वही हमको करना है। अगला क्वेश्चन है यू हैव पास्ड क्लास 12th, राइट ए लेटर टू योर प्रिंसिपल फॉर एसएलसी। 3 प्रकार के प्रश्न है। इस प्रश्न में हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो क्लास 12th पास करके भी हम टीसी की डिमांड कर सकते हैं। दूसरा तरीका रहता है यहाँ पर पिताजी का ट्रांसफर करके भी हम टीसी की डिमांड कर सकते हैं। प्रश्न इस तरीके से भी आ सकता है यूर फादर हैज बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी। उसके लिए हम एसएलसी मांगेंगे, तो उसमें फिर पिताजी का ट्रांसफर करना है। यदि कक्षा 12 पास कर ली तो बहुत से छात्र फिर भी उसके बाद वही रटा रटाई लिखते हैं, माई फादर हैज बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी सो आई कैन नॉट कंटिन्यू माई स्टडी है। फिर क्या लिखना है, जबकि उसको आई हैव पास्ड क्लास 12th। तो हम पूरा एक तरीका देख लेते हैं इसमें कहाँ कहाँ हमारे द्वारा चूक होती है और कहाँ हमें सावधानी रखनी है क्वेश्चन के अनुसार। सबसे पहले हम लिखते हैं टू का टी कैपिटल और ओ के बाद कोमा। ये कोमा बहुत से लोग भूल जाते हैं, तो एक तो ये कोमा ध्यान रखना। इसके बाद लिखते हैं हम द प्रिंसिपल। उसके बाद विद्यालय का नाम। प्रश्न में जो भी हमको नाम दिया है वो लिखना है, गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कूल आगर। ठीक, ये हमारा मेन काम हो गया। अब इसके बाद लिखते हैं हम एप्लीकेशन किस बारे में है, तो हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिख करके फिर हम आगे लिखेंगे। यदि प्रश्न में एप्लीकेशन दिया है तो हम लिखेंगे एन एप्लीकेशन, और यदि प्रश्न में ए लेटर दिया तो हम क्या लिखेंगे, ए लेटर। यही ओब्लिक करके लिख देता हूं। दोनों में से एक बात लिखना, हमको प्रश्न को ढंग से पढ़ना। फिर हम लिखेंगे फॉर, किसके बारे में लिख रहे हैं, एसएलसी। यदि प्रश्न में टीसी दिया तो क्या लिखेंगे, टीसी। इसके बाद अपनी मेन बात पे आ जाते हैं। तो यहां कंपलसरी लिखेंगे हम रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड सर। सर के बाद कोमा, मोस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुली। आई एम ए स्टूडेंट। ये किस शर्त पे लिखेंगे हम, जब पिताजी का ट्रांसफर करेंगे तब। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th इन योर स्कूल। यदि पिताजी का ट्रांसफर नहीं है, प्रश्न आया कि यू हैव पास्ड क्लास 12th, तो हम इसी जगह उस लाइन को लिख देंगे, आई हैव पास्ड क्लास 12th फ्रॉम योर स्कूल। ये इस प्रकार से, माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम। बहुत से छात्र इसके बाद गलती करते हैं, रटा रटाया हमने कोई गांव रट रखा, फ्रॉम उज्जैन टू भोपाल, परंतु हम पढ़ कहाँ रहे हैं, एक्सीलेंट स्कूल आगर में। तो ट्रांसफर कहाँ से होगा, आगर से ही होगा ना, फ्रॉम आगर टू इंदौर। सो आई कैन नॉट कंटिन्यू माई स्टडी
हियर। फिर आगे लिखेंगे हम सो काइंडली इशू मी माई SLC या TC एज सून एज पॉसिबल। ये होगी फुल। यदि हमारा यहाँ क्लास 12th हम पास करते तो फिर किस तरीके से लिखते हैं? आई हैव पास्ड क्लास 12th फ्रॉम योर स्कूल। आई एम गोइंग टू कॉलेज फॉर हायर एजुकेशन, सो काइंडली इशू मी माई SLC एज सून एज पॉसिबल। इस प्रकार से और उसका दी एंड कर देते। इसके बाद थैंकिंग नोट लिखना हमको, तो क्या लिखेंगे? आई शेल बी थैंकफुल टू यू, फुल स्टॉप। आई शेल बी थैंकफुल टू यू। फिर इसके बाद लिखते हैं हम यूअर्स ओबीडियंटली। मैं यह लिख रहा हूं ऊपर, चेक कर लेंगे सभी यहां से। अब इस यूअर्स में गलत करते हैं बहुत से, कुछ यूअर लिखते हैं, कुछ यूवर्स लिखते हैं और कुछ यूवर्स लिखते हैं, जबकि इसमें राइट वाला ये है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। यूअर्स ओबीडियंटली। यूअर्स ओबीडियंटली से पहले हमको डेट लिखना है, किस दिन हम इसको लिख रहे हैं। तो डेट आ जाएगी 16 फरवरी 2022। यूअर्स ओबीडियंटली, और फिर जो भी नाम आपका रोहित, रानू, सचिन जो भी दिया है प्रश्न में। ठीक, ये हो गया। तो कहाँ मिस्टेक होती है? कोमे में होती है, एन एप्लीकेशन या लेटर लिखने में होती है। उसके पश्चात SLC में ये ध्यान रखना है कि प्रश्न कैसे दिया उसने। यदि कुछ भी नहीं दिया है तो फिर हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं पिताजी का, और कक्षा 12 पास करके हम मांग सकते हैं। परंतु उसने स्पेशली कहा कि आप यू हैव पास्ड क्लास 12th, तो फिर पिताजी का ट्रांसफर हमको उसमें नहीं करना है। और जब हम प्रिंसिपल को एप्लीकेशन नहीं लिखेंगे तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? एड्रेस से हम शुरुआत करेंगे। 2 लाइन में हम एड्रेस लिखेंगे और तीसरी लाइन में हम डेट लिखेंगे। कलेक्टर को, SDM को, पुलिस सुप्रिटेंडेंट को, किसी भी पत्रिका के संपादक को, किसी कंपनी के CEO को, जब भी हम लेटर लिखेंगे प्रथम 2 लाइन में एड्रेस, तीसरी लाइन में डेट, उसके पश्चात हम उसको 2 से शुरू करेंगे। फिर लिखने का पैटर्न पूरा यही रहेगा। और ओबीडियंटली की जगह हम फेथफुली कर देंगे उसमें लास्ट में। और डेट जब ऊपर आ जाएगी तो डेट हम यहाँ पर उसमें नहीं लिखेंगे। बस इतना सा परिवर्तन रहेगा। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।